फटाफट खबरें आप देख रहे थे, अब खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे जिसमें प्रयागराज की आइए सबसे पहले बात करते हैं। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें दिख रहा है उमेश पाल गली में अपने घर की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं और तभी शूटर पीछे से आकर लगातार फायरिंग करते हैं। इस दौरान उमेश पाल और शूटर के बीच में संघर्ष होता हुआ जो देखा गया, पुलिसकर्मी भी घर की ओर भागता हुआ देखा गया। तभी घर के पास से बम फटने की आवाज आती है। अब पुलिस सोर्सेज के मुताबिक इस वीडियो में जो शूटर दिख रहा है वो असद ही है। ये एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजा खुला होने की वजह से जो शूटर है वो पूरी तरह से नहीं देखा जा पा रहा, लेकिन इतना साफ है, पुलिस ने साफ किया है, इस वीडियो में दिखने वाला काली कमीज में शख्स जो फायरिंग कर रहा है ये असद ही है। सबसे पहले आपने देखा एक पुलिसकर्मी भागता हुआ अंदर आता है, बम फटता है, धुआं धुआं हर तरफ हो जाता है। फिर एक महिला भागती हुई आती है, चीखती पुकारती महिला के पीछे जो शख्स गोली लिए भाग रहा है, बंदूक लिए भाग रहा है, वो शख्स असद ही है। तो बिल्कुल ताज़ा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा वीडियो अभी जारी किया गया है। ये एक नया सीसीटीवी फुटेज आ चुका है पुलिस के हत्थे, जिसके आधार पर अब आगे की जांच जो की जा रही है उसमें मदद मिलेगी। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, लाल निशान के अंदर जो शख्स पहले पुलिस का भागता हुआ नजर आया और काली कमीज में जो पीछे से बंदूक लिए भाग रहा है वो शख्स असद ही है। प्रयागराज शूट आउट का ये नया वीडियो पुलिस की काफी काम आने वाला है। हालांकि पुलिस ने उन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया है जो इस शूट आउट में शामिल हैं, जिनको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन ये नया वीडियो जिसमें असद दिखाई दे रहा है, सर्वेश और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड का ये नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पीछे एक शख्स है, चेहरा साफ नहीं है, काली कमीज उसने पहनी हुई है, हाथ में बंदूक लिए हुए भाग रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि असद है। देखिए, निश्चित तौर पर ये उमेश पाल शूट आउट कांड का एक और फुटेज सीसीटीवी फुटेज आया है और ये उस गली का है जिस गली से होकर उमेश पाल के घर के अंदर जाया जाता था। और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से गोली लगने के बाद भी उमेश पाल ने भागने की कोशिश की और बचने की कोशिश की, लेकिन जो हमलावर था उसने पिस्टल तान रखी थी और लगातार हमला कर रहा था। इवन ये कहें कि वो ये इंश्योर होना चाहता था कि उमेश पाल पूरी तरह से खत्म हो जाए और इसी वजह से उसने सर में गोली मारने की कोशिश की, लेकिन जब सर में गोली नहीं मार पाया तो शरीर के अन्य हिस्सों में उसने गोली मारी है। पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि यह गोली मारने वाला काली कमीज का व्यक्ति असद ही है। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक गनर भी भाग रहा है। यह गनर वही है राघवेंद्र, जो कि रायबरेली का रहने वाला था, जिसकी बाद में एससीपीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो इस सीसीटीवी फुटेज से यह भी साफ होता है कि दोनों ने गोली लगने के बाद भी संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन बाद में बमबाज गुड्डू ने एक बम मारा, जिस बम की वजह से राघवेंद्र भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और इस तरह से कई गोलियां मारकर उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया था। और इस सीसीटीवी फुटेज में गली के अंदर एक घर से एक बच्ची भी निकलती है, वो बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हमलावरों को देखकर वो अंदर की ओर चली जाती है। तो इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद यह बात साफ हो गई है कि किस तरह से हमलावरों ने घेर कर उमेश पाल की हत्या की थी और पूरी तरह से प्लानिंग करके वो आए थे और किसी भी तरह से वो ये चाहते थे कि उमेश पाल न बचे, इसलिए हर एंगल से गोली मारी गई थी। बाहर गोली जैसे ही कार से उमेश पाल उतरे हैं उसके बाद पहला फायर किया गया है। बताया गया था विजय चौधरी उस्मान ने गोली मारी थी, लेकिन उसके बाद कवर करते हुए अतीक अहमद का बेटा असद उतरा था और उसने लगातार फायरिंग की थी और गली में अंदर दौड़ाकर मारी थी, जबकि उमेश पाल बचने की कोशिश कर रहे थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अंदर सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उस समय उनकी जो है एक तरह से धक्का मुक्की भी हुई है और उससे संघर्ष भी उन्होंने किया है और गनर भी दौड़ते हुए भागते हुए आ रहा है। तो दोनों ने बचने की कोशिश की है, संघर्ष एक सवाल और है कि 24 फरवरी को इस शूटआउट को अंजाम दिया गया, सारे हत्यारे भी चिन्हित कर लिए गए हैं, इनको पकड़ने के लिए दबिश भी दी जा रही है।
और ये जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है ये बिल्कुल ताजा है, जिसके आधार पर पुलिस को मदद आगे मिलेगी इन हत्यारों तक पहुंचने में। और ये भी तय हो गया है कि ये वही चेहरे हैं जिन्होंने चिन्हित किया गया है, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन क्या अभी ऐसी भी आशंका पुलिस की तरफ से जताई जा रही है कि अभी और भी कहीं से कोई सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ सकता है, या फिर पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाल ही लिए हैं? देखिए, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं लगातार, और ये सीसीटीवी फुटेज घर के अंदर की तरफ गली में लगा हुआ था, वहां पर ये सीसीटीवी फुटेज था, वहां से इसको निकाला गया है। और पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और उसको एविडेंस के आधार पर लेकर आगे अपनी जांच भी कर रही है और तमाम शूटर्स की भी तलाश कर रही है। इन्हीं एविडेंस के आधार पर ही, इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शूटर्स की पहचान की गई है। और जो नाम बताए गए हैं उनमें से चाहे मोहम्मद गुलाम हो, साबिर हो, इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम हो, असद हो, ये तमाम जो नाम है इनके खिलाफ, इसी अरमान हो, इन सबके खिलाफ 5-5 लाख का इनाम भी घोषित है। और इनकी धरपकड़ के लिए तमाम टीमें जो है वो लगातार दबिश दे रही हैं, न केवल यूपी में बल्कि आसपास के प्रदेशों में, कोलकाता तक इन टीमों ने दबिश दी है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि इनकी धरपकड़ हो और इनको गिरफ्तार किया जा सके ताकि मामले का खुलासा हो सके। और अब तक इस पूरे मामले में 2 शूटर्स की इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिनमें अरबाज 27 तारीख को और उसके बाद उस्मान चौधरी जिसने पहली गोली चलाई थी। दो इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। तो पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं, लेकिन चूंकि प्लानिंग के तहत शूटर्स भागे हुए हैं इसलिए उनका अभी लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। जी, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है सर्वेश, पुलिस के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि 24 तारीख का ये हत्याकांड आज इतना लंबे समय बीत जाने के बाद ही पुलिस के हाथ इन सारे हत्यारों को पकड़ने से खाली है। फिलहाल कहां कहां पुलिस नहीं जा रही है, पुलिस एसटीएफ की टीमें हर तरफ जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज 21वां दिन है, लेकिन ज्यादातर पुलिस की टीमों को नाकामी इसलिए मिल रही है क्योंकि पहले भी जो तमाम शूटर्स थे उन्होंने अपने फोन नंबर्स बदल दिए हैं, सिम बदल दिए हैं, और इसके साथ ही साथ वो आपस में कनेक्ट नहीं है। अलग अलग दिशाओं में तमाम शूटर्स भागे हुए ये बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस को काफी परेशानी हो रही। कई शूटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने हुलिया भी बदल रखा है और दूसरे नामों से रुके हुए, इस तरह की तमाम सूचनाएं आ रही हैं। इसी वजह से तमाम एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, एसटीएफ हो, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं और दावा यही किया जा रहा है कि जल्द ही इन तमाम आरोपियों को पकड़ा जाएगा। इनके करीबी रिश्तेदारों को भी डिटेन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है परिजनों पर ताकि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन फिलहाल ये बात सही है कि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि अभी तक जो तमाम फरार शूटर्स हैं जिन पर 5-5 लाख का इनाम है, इनाम घोषित होने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती जरूर बनी हुई है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको इनपुट्स मिल रहे हैं, वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगी। बता दें आपको कि कुछ असद के नेपाल भागने की संभावना जताई जा रही थी। इसके साथ साथ बहराइच में कहीं पर ठहरने की थी, तो बहराइच, नेपाल बॉर्डर और इसके साथ साथ कोलकाता, बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में, पश्चिमी यूपी, मेरठ, बरेली, तमाम जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। लेकिन हरियाणा में छापेमारी हो चुकी है, लेकिन अब तक इन शूटर्स का पता नहीं लगा। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही ये सभी शूटर्स पुलिस के गिरफ्त में होंगे। ठीक है, मैं लौटती हूँ एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये जो नया सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से जारी किया गया है इस पर बता देते हैं कि ये ताजा वीडियो आप देख रहे हैं 24 फरवरी 2023 इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया है। इसमें आप सबसे पहले देखते हैं एक पुलिसकर्मी भागता हुआ, ये राघवेंद्र ये गनर रहा जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई उमेश पाल की। और उमेश पाल को आप देखेंगे यहाँ पर असद जो है बिल्कुल नजदीक से गोली मारता हुआ आपको दिखाई देगा। दरवाजा हालांकि घर का खुला हुआ है, पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन आप ये अंदर से विजुअल्स देख पा रहे हैं। ये गली के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें तस्वीरें कैद हुई है। एक महिला भी भागती हुई जा रही है, डर के मारे चीखती चिल्लाती, लेकिन उसके पीछे जो 2 शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो उमेश पाल है जिनको बिल्कुल नजदीक से अतीक अहमद का जो बेटा है असद, वो गोली मारता हुआ साफ देखा जा सकता है। सर्वेश, ये बहुत बड़ा क्लू है यहाँ पर सरकार पुलिस के लिए जो ये ताजा वीडियो जारी किया है, क्योंकि उसमें साफ देखा जा सकता है असद जो है वो गोली मार रहा है बिल्कुल नजदीक से। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है जो प्लानिंग इस हत्याकांड को करने के लिए की गई थी उसमें कहीं से भी बचना नहीं चाहिए उमेश पाल, इसलिए एकदम नजदीक से सर पर गोली मारी गई है। जी, निश्चित तौर पर आप साफ तौर पर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उमेश पाल गोली लगने के बाद गली के अंदर भागते हैं, अपने घर में बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमलावर है जिसे असद बताया जा रहा है, वो किस तरह से उसने गन को पॉइंट पर रखा है और लगातार ऐसा वो चाह रहा था कि सर में गोली मारी जाए ताकि ऑन स्पॉट मारा जा सके। लेकिन वो जब
संघर्ष होता है और सर पे नहीं मार पाता तो शरीर के अन्य हिस्सों में वो गोली मारता है और उसके बाद उमेश पाल को ढेर कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि साफ तौर पर इंश्योर होना चाहता था आरोपी हमलावर, यह इंश्योर होना चाहता था किसी भी कीमत पर उमेश पाल बचने नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहां पर संघर्ष होता है और ये जो आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया है गली का, यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से प्लानिंग से हमलावरों ने हमला किया था और जान से मारने की पूरी नीयत थी कि किसी भी तरह से उमेश पाल बचने नहीं चाहिए। और अंत तक जब वो इंश्योर हो गए कि अब इतनी गोलियां लग चुकी हैं, अब बचना मुमकिन नहीं है, तभी वहां से हमलावर घटना को अंजाम देकर भागे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी वारदात में उन्होंने गनर को भी नहीं छोड़ा। आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी जो गनर होते हैं, जो सुरक्षा में तैनात होते हैं, अगर वो हमला नहीं कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं तो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें हमलावर ने पूरी तरह से गनर को भी मार दिया ताकि कोई जवाबी कार्रवाई गनर न कर सके। गनर जब राघवेंद्र घायल होते हैं, देख सकते हैं आप कि किस तरह से उनके ऊपर बमबाजी की गई, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और उस बमबाजी में ही बुरी तरह से राघवेंद्र घायल हुए थे। उनका कंधा एक तरह से सोल्जर काफी उड़ गया था और बाद में एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया था। तो यह कह सकते हैं कि इस सीसीटीवी फुटेज से बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। निश्चित तौर पर पुलिस को भी इससे मदद मिलेगी क्योंकि जो हमलावर बताया जा रहा है, जो पहले कहा जा रहा था कि विजय चौधरी के उस्मान के गोली मारने के बाद, पहली गोली मारने के बाद असद उतरा था कार से, उसने कवर किया था। और यहां पर साफ देखा जा रहा है कि असद अगर वो व्यक्ति है जैसा कि पुलिस सूत्र दावा कर रहे हैं, तो असद गली के अंदर तक गया था और आखिरी गोली भी उसे ने मारी थी और वो इंश्योर होना चाहता था कि उमेश पाल किसी तरह से बचने नहीं चाहिए। तो इस सीसीटीवी फुटेज से निश्चित तौर पर पुलिस को, जांच एजेंसियों को आगे भी मदद मिलेगी कि किस तरह से वो अपने इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर सर्वेश की जो नया सीसीटीवी फुटेज जब आया है सामने, इससे पुलिस को और मदद मिलेगी और जल्द से जल्द ये हत्यारे दर दबोचे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए इस खबर पर। और ये आगे बढ़ते हैं गाजीपुर से समय